जी दोस्तों, तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारी बहुत ही ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। आज हम लोगों की उर्दू मेथडोलॉजी की दूसरी क्लास है। पहली क्लास हम लोगों की एज अ मैराथन थी, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया था और बहुत से लोगों ने देखा भी। आज दूसरी जो क्लास है उसमें हम ज़ुबान की महारतें, जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज स्किल्स। आपको पता है किसी ज़ुबान की एक महारत नहीं होती है, तो इसी तरह उर्दू ज़ुबान की जो बुनियादी महारतें चार हैं, चारों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और इनको हम स्टूडेंट में किस तरह से ला सकते हैं, उनके अंदर इन सलाहियतों की किस तरह से नशोनुमा कर सकते हैं, इस स्किल को भी हम सीखेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है कि देखिए, पहली क्लास में इतने सारे टॉपिक को मैंने कवर किया था। ये देखिए आपके सलेबस का हिस्सा है। उर्दू ज़ुबान की इब्तदा इर्तिका, ज़ुबान की मुख्तलिफ़ सूरतें, मादरी ज़ुबान की तारीफ़, उसकी अहमियत, मादरी ज़ुबान पढ़ाने के मकासद, ज़ुबान की जमातवारी, अव्वल ता पंजुम, इस्तेदादी सलाहियतों का फ़रोग़, सारा टॉपिक पिछली क्लास में पूरा हो गया था। आज देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, ज़ुबान की बुनियादी महारतें, यानी सुनना, समझना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जिसको हम LSRW के नाम से जानते हैं। जमातवारी इस्तेदाद का फ़रोग़, यानी बच्चों के अंदर इसकी सलाहियत को किस तरह से हम निखारेंगे। एज अ टीचर हमको ज़ुबान की स्किल यानी ज़ुबान की महारतों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम उन महारतों को, उन टेक्निक को नहीं जानते हैं तो हम कैसे बच्चों के अंदर उसकी नशोनुमा कर सकते हैं। ठीक है, आपने इस टॉपिक को अपने बीएड में या डीएलएड में ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन आज हम इस तरह से पढ़ेंगे कि हमें पता चले कि किस तरह से सवालात पूछे जाते हैं, किन किन पॉइंट को हमें जहन में रखना है। ठीक है, जो मैं क्लास रहेगी उर्दू की तो है, लेकिन बाइलिंगुअल चलेंगे, आपको इंग्लिश में भी बताते रहेंगे, क्योंकि आपको पता है आपका दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, उसमें भी आपकी मेथडोलॉजी पूछी जाएगी, तो साथ साथ दोनों की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, सलेबस एक है मेथडोलॉजी का, बस है कि थोड़ा सा लैंग्वेज का फ़र्क है। ठीक है, अब देखिए ये पेपर 2 का सलेबस आपके सामने है। इसमें भी है बुलूम की दरसी मकासद की ज़ुमराबंदी, उसके बाद है ज़ुबान की बुनियादी महारतें, यानी सुनना, समझना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, देखिए इससे आपको पता चल गया, आपका चाहे पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड, दोनों में ये टॉपिक दाखिल है। ठीक है, इसके बाद वाले में हम लोग पढ़ेंगे बुलूम की तदरीसी मकासद, यानी बुलूम की टेक्सोनोमी आप लोगों ने पढ़ी होगी अपने पेडागोजी में। ठीक है, लेकिन आज इसको हम अगली क्लास में अच्छी तरह से समझेंगे। चलिए आज हम ज़ुबान की महारतों को समझते हैं। ये जो आपको स्लाइड दिख रही है, निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल की लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है। ठीक है, आप उस पर क्लिक करके उससे जुड़ जाएं और इसी के साथ नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल का हिस्सा बन जाते हैं तो जैसे वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। लाइक भी करें, कमेंट, कोई मशवरा है आप ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, और इसी के साथ मेरे कहने से साथियों अपने ग्रुप में शेयर कर दें। ठीक है, चाहे आप बीएड में हों या डीएलएड के रहे हों स्टूडेंट, आप अपने कॉमन ग्रुप में शेयर कर दें ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। समझ रहे हैं, क्योंकि कर भला तो हो भला, ये एक ऊपर वाले का दस्तूर है, उसूल है। ठीक है, इस पर अमल कीजिए और लोगों को जहाँ तक हो सके आप फ़ायदा पहुँचाइए। चलिए, लैंग्वेज स्किल्स, जिसको हम क्या कहते हैं, ज़ुबान की महारतें। लैंग्वेज स्किल, इसको आप ट्रिक से सीखेंगे। कैसे? LSRW। ठीक है, इस ट्रिक को, इस निमोनिक को जहन में रखिएगा। यानी बुनियादी महारतें चार हैं। पहला L से क्या है, लिसनिंग, जिसको हम उर्दू में क्या कहेंगे, सुनना। दूसरा S से क्या है, स्पीकिंग,
जिसको उर्दू में क्या कहते हैं, बोलना। तीसरी महारत आपकी क्या है, रीडिंग, यानी आर से क्या कहेंगे, रीडिंग यानी पढ़ना। पढ़ने की जगह कभी कभी होता है मुताला करना, कभी कभी आएगा यानी ख्वादगी करना। ख्वादगी किसका लफ्ज़ है, ये पर्सियन का लफ्ज़ है, तो अलग अलग होता है। कभी कभी होता है क़िराअत करना, क़िराअत किसका है, ये अरबिक का अल्फाज है। तो इस तरह से पूछा जा सकता है, लेकिन पढ़ना आम तौर पे बोला जाता है। राइटिंग यानी लिखना, डब्लू से लिखना। अगर सवाल आया बुनियादी महारतें कितनी हैं, 4 हैं, कौन कौन है, समझ में आ गया। दूसरा सवाल आप लोगों का क्या पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी प्रोडक्टिव स्किल है और कौन सी रिसेप्टिव स्किल है। इंग्लिश पेडागोजी में, इंग्लिश मेथडोलॉजी में भी पूछा जा सकता है। देखिए एक बात याद रखिएगा, सुनना और दूसरा क्या है, पढ़ना, ये दोनों स्किल सेम है। ये दोनों कौन सी स्किल है, इसको हम कहते हैं रिसेप्टिव स्किल। क्या कहते हैं, रिसेप्टिव स्किल। रिसेप्टिव स्किल, रिसेप्टिव मतलब हुसूलियाबी की महारत। क्या कहेंगे, हुसूलियाबी। क्या कहेंगे, हुसूलियाबी की महारत। क्या है, जब आप कोई चीज़ सुनते हैं तो अपने अंदर कोई चीज़ हासिल करते हैं ना, यानी रिसीव करते हैं, तो इसलिए इसको रिसेप्टिव, इस तरह से ट्रिक जहन में रखिएगा तो कभी नहीं भूलेंगे। रीडिंग, कोई चीज़ आप पढ़ते हैं तो क्या करेंगे, अपने अंदर उस नॉलेज को, उसके बारे में इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। तो ये कौन सी महारत हुई, हुसूलियाबी महारत। ठीक है, इसी के साथ इसमें क्या कहते हैं, पैसिव स्किल। एक लफ्ज़ क्या आएगा, पैसिव स्किल। पैसिव क्या होता है, आप गैर फ़आल रहते हैं, यानी आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते। क्या आप चुपचाप सुन रहे हैं या चुपचाप पढ़ रहे हैं, एक्टिव नहीं है ना, इसलिए इसको क्या कहेंगे, पैसिव स्किल। 2 नाम इसका है। अच्छा, उसके बाद बोलना और ये लिखना, ये कौन सी महारत है, इसको कहते हैं प्रोडक्टिव स्किल। क्या कहते हैं, प्रोडक्टिव स्किल। प्रोडक्टिव को उर्दू में लिख के क्या आएगा, तामीरी महारत। तामीरी, तामीरी महारत। देखिए जब आप बोलते हैं तो कोई चीज़ अपने अंदर से नहीं, जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो क्या अंदर से कोई चीज़ निकाल रहा हूँ, तो क्या है, तामीरी महारत हुई ना, यानी प्रोडक्ट, यानी बाहर फेंक रहा हूँ। दूसरा लिखना, आप लिखेंगे, आपकी तहरीर लोग पढ़ेंगे तो ये भी एक अपनी थाट को, अपनी सोच को, अपने एहसासात को, अपने जज्बात को आप लिखेंगे तो क्या है, वो भी बाहर जाएगी। इसमें क्या है, प्रोडक्टिव स्किल। इस स्किल का एक नाम और है, क्या कहते हैं, क्रिएटिव स्किल। क्रिएटिव स्किल, क्रिएटिव स्किल क्या है, यानी तख्लीकी महारत। देखिए आपने पढ़ा होगा बीएड में या डीएलएड में, लेकिन इस तरह से डिटेल से नहीं पढ़ा होगा। इसके बाद आपसे अगर लैंग्वेज स्किल से कोई भी सवाल आता है, आप गलत करके नहीं आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये क्या है, तख्लीकी महारत या प्रोडक्टिव स्किल। इसके साथ तीसरा नाम इसका क्या है, इसका तीसरा नाम है एक्टिव स्किल। एक्टिव यानी फ़ाल। इसमें क्या है, आदमी क्या होता है, फ़ाल रहता है, यानी एक्टिव रहता है। ठीक है, पता चल गया। ये 2 तरह, ये 4 स्किल हैं, 2 किस्में हैं। ठीक है, एक में 2, एक जो है रिसेप्टिव, एक है प्रोडक्टिव। रिसेप्टिव को पैसिव भी कहते हैं और प्रोडक्टिव को क्रिएटिव भी कहते हैं, एक्टिव स्किल भी कहते हैं। ठीक है,
अगर समझ में आया एक मरतबा लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। आखिर तक बने रहिएगा, वीडियो थोड़ा लंबी होगी, लेकिन इसके बाद आप लैंग्वेज स्किल में कभी मार नहीं खाएंगे, ठीक है। आगे चलिए, हमने देख लिया कि कौन कौन सी स्किल है। अब हम तो टीचर बनने जा रहे हैं, तो हम स्टेजेस ऑफ लिसनिंग स्किल यानी सुनने की महारत के मराहिल क्या हैं, अगर हम इन मराहिल को जानेंगे तभी तो हम स्टूडेंट के अंदर उसको लाने की, उनके अंदर उस स्किल को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। पहले हम खुद जानेंगे। देखिए इसके मराहिल यानी इसके स्टेजेस क्या क्या हैं। पहला क्या है, साउंड। जाहिर सी बात है, जब आप सुनेंगे तो आपके कान में कोई एक आवाज़ जाएगी, है ठीक है। साउंड सबसे पहले क्या होती है, आवाज़ यानी सौत। कोई साउंड आता है, आप सुनते हैं, सुन करके आप उसका माना निकालेंगे, यानी कहा क्या जा रहा है। जैसे आपके घर में आपके वालिदैन ने कहा बेटा इधर आओ, एक गिलास पानी लाओ, तो पहले आप साउंड सुनेंगे, फिर माना निकालेंगे, फिर पानी लेकर पहुंचेंगे, ठीक है। यूजेस, ठीक है, फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है, मराहिल हैं, मराहिल भी पूछा जा सकता है। उसके बाद क्या है, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे चलिए, सुनने की महारतों में तलबा से क्या उम्मीद करते हैं। देखिए हमको तलबा से क्या उम्मीद करते हैं जानना एज अ टीचर ज़रूरी है, क्योंकि इस चीज़ को जानेंगे उसी तरह का हम अमल अपने क्लास में कराएंगे, ठीक है। पहली चीज़, पहला पॉइंट, दूसरों की गुफ्तगू के दौरान बगौर आवाज़ को शनाख्त करना। यानी बच्चे को हम लैंग्वेज लैब में ले जा सकते हैं या उनसे कहेंगे जब टीचर बोल रहा है तो बगौर आवाज़ों को पहचानना, यानी कहा क्या जा रहा है, आवाज़ों के फ़र्क और साख्त के मुताबिक ख़यालात को ज़ाहिर करना। आवाज़ में किस तरह से उतार और चढ़ाव है, किस तरह से उस अल्फाज की बनावट है, उसके मुताबिक आप रिएक्शन करेंगे, ठीक है। मुख्तलिफ़ आवाज़ों के निकालते वक्त उनके पैदा होने के तरीक़ों पर गौर करना। जब टीचर बोलेगा बुलंद आवाज़ से तो बच्चा क्या है, उसको ध्यान से सुनेगा और देखेगा किस तरह से प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, किस तरह से तलफ़ुज़ कर रहा है। किसी भी चीज़ का बगौर मुशाहदा करना, मुशाहदा मतलब यानी ऑब्ज़र्वेशन करना, किसी चीज़ को खूब ख्याल से देखना, ठीक है। ये सब स्किल आप बच्चों में इसका फ़रोग़ करेंगे, इसकी नशोनुमा करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, अब है कौन से ऐसे मेथड हैं, कौन से ऐसे तरीक़े हैं जिनसे आप बच्चों में सुनने की महारत को डेवलप करेंगे, यानी उसकी नशोनुमा करेंगे। सबसे पहले रिसाइटेशन। रिसाइटेशन का मतलब होता है बआवाज़े बुलंद पढ़ना, बआवाज़े बुलंद पढ़ना। कहते हैं ना रिसाइट करना, कभी कभी रिसाइट का मतलब आप सुनते होंगे तिलावत करना। जब कोई तिलावत करता तो क्या करता, कुरान की तिलावत करेगा तो बआवाज़े बुलंद करेगा, वही है रिसाइटेशन, वहीं से निकला है रिसाइटेशन, बआवाज़े बुलंद। बआवाज़े बुलंद टीचर भी पढ़ता है, टीचर पढ़ेगा उसको मिसाली ख्वादगी कहते हैं। उसके बाद तकलीदी ख्वादगी जो होती है उसके पीछे बच्चे उस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। जब रिसाइटेशन बुलंद आवाज़ से आप पढ़ेंगे तो बच्चा सुनेगा, सुनने की सलाहियत उसकी डेवलप होगी। क्वेश्चन आंसर, टीचर की जिम्मेदारी है कि बच्चों के सामने सवाल करे, सवाल पुटअप करे। जब सवाल पुटअप करेगा यानी सवाल पेश करेगा तो बच्चे उसका जवाब देंगे। जब सवाल करेगा तो बच्चे उसको सुनेंगे, सुन करके फिर बोलेंगे। तो सुनने की स्किल डेवलप करेगी कि नहीं, उसके साथ साथ बोलने की भी करेगी। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। स्टोरी टेलिंग, टीचर क्या है क्लास में बच्चों को कहानियाँ सुनाएगा। कोई सब्जेक्ट, कोई लेसन पढ़ाने से पहले उससे मुताल्लिक़ कोई चुटकुला, कोई कहानियाँ सुनाएगा। आपको पता है बच्चे क्लास में कहानियों को बहुत दिलचस्पी से सुनते हैं, ठीक है। तो जब बच्चा सुनेगा तो उसके अंदर सुनने की सलाहियत डेवलप होगी, ठीक है। और क्या तरीक़ा है,
डिक्टेशन, डिक्टेशन कहते हैं इमला बोलना, इमला बोलना। आप बच्चों इमला बोलेंगे, यानी कोई मुश्किल अल्फाज है उसका इमला लिखो या किसी सवाल का जवाब लिखो। जब बच्चे इमला लिखेंगे, लिखने से पहले तो सुनेंगे ना, तो उनके अंदर सुनने यानी सुनने की सलाहियत क्या होगी, डेवलप होगी। ठीक है। आगे क्या है, स्पीच यानी तकरीर करने के लिए क्लास में बच्चों को कोई टॉपिक दे देंगे, आप कहेंगे इस पर बोलिए। जाहिर सी बात है, जब एक बच्चा तकरीर करेगा तो दूसरा बच्चा ज़रूर उसकी तकरीर सुनेगा। ठीक है। आगे क्या है, डिबेट। डिबेट कहते हैं बहस व मुबाहसा। आप देखेंगे आजकल इलेक्शन का दौर है तो टीवी पे डिबेट होता रहता है, यानी हर एक अपोजिशन पार्टी के सारे पार्टी के लोग बैठे रहते हैं, कोई एक टॉपिक आती है उस पर लोग डिबेट करते हैं, अपनी अपनी बातें रखते हैं। जब एक आदमी बोल के चुप हो जाता है तो दूसरा क्या है, उसकी बातों को गौर से सुनता, फिर उसका जवाब देता है। तो इस तरह से अगर आप क्लास में करेंगे डिबेट यानी बहस व मुबाहसा करेंगे, बहस व मुबाहसा करेंगे तो बच्चे के अंदर सुनने की, उसी के साथ साथ बोलने की सलाहियत डेवलप होगी। ठीक है। अब देखिए, सुनने की सलाहियतों को फ़रोग़ देने की कुछ तदबीर हैं, कुछ टेक्निक हैं। सुन लीजिए क्या क्या है। लुत्फ़ अंदोज़ करने वाली नज़मों, गीतों को मुअस्सिर अंदाज में सुनाना। ऐसी नज़मों को सुनाना जिसको सुन करके बच्चे को थोड़ा दिलचस्पी, इंजॉय आए। ठीक है, लुत्फ़ अंदोज़ हो, थोड़ा सा उसको आनंद मिले। आगे क्या है, ऐसे को सुनाएंगे तो बच्चे ध्यान से सुनेगा। क्या है, लुत्फ़ अंदोज़ करने वाले दिलचस्प मज़ामीन सुनाना। अच्छे अच्छे मज़ामीन, अच्छे अच्छे टॉपिक कोई सुनाएं जिसको बच्चे खूब दिलचस्पी से सुने। ठीक है, इससे सुनने की सलाहियत डेवलप होगी। कहानियाँ सुनाना, इससे पहले मैंने बताया ना, कहानियाँ सुनाना। टेप रिकॉर्ड, टीवी, रेडियो से मुअस्सिर प्रोग्रामों को सुनाना। आजकल स्मार्ट क्लासरूम हो गई है, उसमें प्रोजेक्टर लगे होते हैं, आप लैपटॉप से ला करके कनेक्ट करके बच्चों के सामने अच्छी अच्छी चीज़ों, किसी की तकरीर उर्दू में उसको सुनाओ, कोई अच्छी नज़्म है उसको भी सुनाएं। जब बच्चे सुनेंगे तो उनके अंदर सुनने की सलाहियत डेवलप होगी। बेहतरीन गीत, नज़में तरन्नुम के साथ याद कराना। अच्छी अच्छी गीतें तरन्नुम यानी थोड़ा लय के साथ उनको याद कराना, तो इससे भी उनके अंदर सुनने की सलाहियत डेवलप होंगी। एक स्किल हमारी पूरी हो गई, कौन, सुनने। आप देखिए इससे मुतालिक कितने पॉइंट हमने देख लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब दूसरी महारत क्या है, बोलना। अब देखिए, सुनना बोलना, जब आप सुनेंगे तभी तो बोलेंगे। बच्चा देखिए घर में 2 साल तक चुपचाप रहता है, काव काव को करता रहता है। ठीक है, लेकिन क्या है, मम्मी पापा की, वालिदैन और घर में भाई बहन की बातों को सुनता रहता है। 2 साल जब हो जाता है उसके बाद एक एक अल्फाज बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो पहले उसके मेमोरी में यानी जो उसकी डिस्क है उसमें अल्फाज महफूज होते हैं, तो जो ज़ुबान बोली जाती है वही बोलने लगता है। तो ये बोलने की महारत, बोलने की महारत कौन सी महारत है, ये आपकी प्रोडक्टिव है, और प्रोडक्टिव के साथ क्रिएटिव है, क्रिएटिव के साथ क्या है, एक्टिव स्किल है। 3 चीज़ मैंने बताया था। ठीक है, रिवीजन हो गया। आगे देखिए, मेथड टू डेवलप स्पीकिंग स्किल, बोलने की स्किल बढ़ाने के तरीके। देखिए, रिसाइटेशन, आपको पता है जब आप बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे बच्चा सुनेगा तो बोलेगा। रिसाइटेशन इससे पहले भी आया था सुनने में। पोएम, आप पोएम उनको सुनाएंगे, जब सुनेगा तो पोएम बच्चे जल्दी याद करते हैं और वो बोलते भी हैं। पिक्चर डिस्क्रिप्शन, पिक्चर डिस्क्रिप्शन का मतलब कोई आप चार्ट यानी TLM बना के लाएंगे, बच्चों के सामने लगा देंगे और तस्वीर से कहेंगे बताओ ये किसकी तस्वीर है। फिर तस्वीर देख करके बच्चा बोलेगा कि ये जो है बिल्ली है, ये बंदर है, ये कुत्ता है, ये मर्द है, ये मुअल्लिम है, ये उस्ताद है। इस तरह से आप पिक्चर डिस्क्रिप्शन, ये भी एक तरीक़ा है, इससे बच्चे, फिर उनसे पूछा जाएगा, फिर उसको पहचान करके बच्चे बोल लेंगे। ये भी स्पीकिंग स्किल डेवलप करने के तरीक़े हैं। ठीक है, आगे क्या है, डायलॉग। डायलॉग क्या होता है, जिसको आप कहते हैं मुकालमा। मुकालमा होता है ना,
डायलॉग आपने देखा होगा, जैसे किताबों में देखते हैं, एक बार कस्टमर बोला, कस्टमर के बाद ग्राहक ने बोला, तो इन दोनों के बीच जो गुफ्तगू चलती रहती है, दोनों अपना अपना रोल, जैसे एक डॉक्टर है, एक पेशेंट है, एक मरीज़ है, एक डॉक्टर है, मरीज़ ने अपनी कैफियत बताई, डॉक्टर ने पूछा, ये दोनों के बीच जो इंटरेक्शन यानी जो कम्युनिकेशन का इंटरेक्शन यानी जो तामुल होता है, किसमें होता है? डायलॉग में होता है। ठीक है, इसके ज़रिए क्या है, जब एक दूसरे से किसी टॉपिक पे दो बच्चे बोलेंगे, उसमें क्या है, बोलने की सलाहियत डेवलप करेगी। डिबेट पिछले गुजर चुका है, यानी बहस व मुबाहसा, इसमें क्या है, सुनने के बाद बोलने की सलाहियत डेवलप करती है। देखते हैं कि आप टीवी चैनल पे लोग खूब बोलते हैं। ठीक है, स्पीच, आप कोई तकरीर करने के लिए कोई टॉपिक देंगे कि ईदगाह पे या इस पे मेले पे आप छुट्टी में नानी के यहाँ गए थे, उस पर कुछ बोलिए। जब बोलेगा तो बोलने की सलाहियत डेवलप करेगी। ड्रामा स्टेजिंग, ये सबसे अच्छा तरीका है। ड्रामा स्टेजिंग आपने नाटक नुक्कड़ देखा होगा। ड्रामा क्या होता है, कोई एक टॉपिक पे अलग अलग रोल दे दिया, अलग अलग किरदार दे दिया जाता है बच्चों को, आ करके अपने क्लास के सामने अलग अलग रोल अदा करते हैं, अलग अलग रोल की तरह आवाज़ बना बना कर बोलते भी हैं। इससे क्या है, बोलने की सलाहियत खूब डेवलप होती है। बोलने की महारत में तलबा से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, बेहतर अंदाज में गुफ्तगू करना। बच्चा बोले तो अच्छे अंदाज में बोले, गलतियों के बगैर गुफ्तगू करना, बोलने में गलती ना करने, बिला खौफ व ख़तर, यानी जो कुछ उसके माफी ज़मीर में है उसको अदा करे बिला झिझक। ठीक है, रवानी के साथ बोलना, अटक अटक के ना बोले, तफहीमी अंदाज में गुफ्तगू, जो कुछ गुफ्तगू करे उसको समझ भी रहा हो, इसकी हमें उम्मीद करनी चाहिए अपने तलबा से, यानी तालिब इल्म से, जिसको हम क्या कहते हैं, आमोज़गार। ठीक है, ये पर्सियन का लफ्ज़ है, सीटेट के पेपर में खूब आता है, आमोज़गार, आमोजिश। बोलने की महारत में तलबा से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? और क्या है, मौके की मुनासिबत से गुफ्तगू। भाई जैसा मौका होगा वैसे ही आप बोलेंगे ना। हर जगह लोग खामोश बैठे हैं, बोलना शुरू कर दें, ऐसा नहीं। हरकत व सकनात के साथ गुफ्तगू करना, जैसे आप बोल रहे हैं उस तरह की बॉडी लैंग्वेज भी होनी चाहिए। गुस्से में बोल रहे हैं तो गुस्से का अंदाज़ होना चाहिए, आई कांटेक्ट आपका जिससे बात कर रहे हैं उसको देखना चाहिए। ये सब चीज़ें टेक्निक है। मुहावरे ज़रबुल मसल का इस्तेमाल करते हुए गुफ्तगू करना। ठीक है, शायराना अंदाज में गुफ्तगू करना, इनफरादी उसलूब में गुफ्तगू करना, ये सब अलग अलग तरीक़े हैं। अब बोलने में अगर गलतियां होती हैं तो उसको दूर करने की क्या टेक्निक है, वो भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इन टेक्निक को हम जानेंगे तभी तो बच्चों के अंदर सुधार ला सकते हैं। तो और इससे सवालात भी आपके बनते हैं। कमरे जमात में आज़ादी के साथ गुफ्तगू करने का माहौल। भाई बोलने के लिए एक माहौल क्रिएट करेंगे, रोल प्ले कराएंगे, तकरीर कराएंगे, तब तो बच्चा बोलेगा। मुनासिब पस मंज़र फराहम करना, यानी एक बैकग्राउंड बनाएंगे तब उस बैकग्राउंड के पीछे बच्चा बोलेगा। ठीक है, नए नए अल्फाज को उनके अपने जुमलों में इस्तेमाल करवाकर गुफ्तगू करने की आदत डलाना। उनसे कहा जाएगा कि नए नए जो अल्फाज हैं उनको अपनी ज़ुबान में जुमला बना करके बोलो। ठीक है, ऐसे बोलना शुरू करेंगे। आगे क्या है, कमरे जमात में बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे कमरे जमात में बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप उनको सुनिए, कोई गलती हो उसको बताइए। कमरे जमात में बच्चे खेल रहे हैं, उसमें भी ऑब्जर्वेशन करके उसमें भी बोलने की सलाहियत, यानी एक बैकग्राउंड बनाना बहुत ज़रूरी है। कमरे जमात में बच्चे सबक याद कर रहे हैं, उसमें भी आप उनकी गलतियों की यानी गलतियों की इस्लाह कर सकते हैं। आगे क्या है, और कुछ तरीके हैं। बच्चों से मुअस्सिर अंदाज में गुफ्तगू करना। टीचर का फ़र्ज़ है कि बच्चों के सामने अच्छे और मुअस्सिर यानी मुहज़्ज़ब अंदाज में गुफ्तगू करे, क्योंकि जिस तरह से टीचर बोलेगा उसी तरह से बच्चे भी घर जाकर बोलते हैं। आप देखेंगे बहुत से टीचर जो ट्रेंड नहीं होते हैं, तरबियत याफ्ता नहीं होते, अबे कहाँ है, अबे तबे करके बात करते हैं। अबे तबे करके जब बात करेंगे तो बच्चा आपका क्या रिस्पेक्ट करेगा, और उसी तरह की ज़ुबान अपने घर में भी आकर के बोलेगा। बहुत से टीचर गाली देते हैं बच्चों को क्योंकि वो तरबियत याफ्ता नहीं होते।
तो टीचर को बहुत ही सेंसिटिव, टीचर एक क्या रोल मॉडल है, ठीक है, यानी उसी को देख करके बच्चे फॉलो करते हैं। तो हमें एज अ टीचर हर चीज़ का ध्यान देना होगा। बच्चों के पसंदीदा दिलचस्प चीज़ों के बारे में गुफ्तगू करवाना, जिन चीज़ों को बच्चे पसंद करते हैं ऐसा टॉपिक चुनना जो उनके घर आसपास कम्युनिटी में वो चीज़ पाई जा रही है। अब कोई शहर का बच्चा है, उसको खेत खलियान और नदियाँ और नालों के बारे में जिसको उसने कभी आँख से देखा ही नहीं, उन टॉपिक पे बोलवाओगे तो क्या बोलेगा, क्या सुनेगा। तो जिस बैकग्राउंड का बच्चा है उसको ध्यान में रख करके ही उस टॉपिक को देना। तस्वीरी कहानियों और तस्वीरों के ज़रिए गुफ्तगू करना। तस्वीर दे देंगे, आप कहिएगा इस जो तस्वीर है आप पहचान रहे हैं, कहेगा हाँ, आप कहिए इस पर कुछ बोलिए 2-4 अल्फाज, इससे बोलने की सलाहियत डेवलप होगी। गीत सुनाना, फिर इनफरादी और इज्तिमाई ग्रुप से सुनना। एक मरतबा सुनाना, फिर कहा जाएगा तुम लोग इसको सुनाओ। जब सुन करके सुनाएगा तो सुनने और बोलने दोनों महारत डेवलप होगी, गलतियां भी दूर होंगी। अदाकारी पर मुश्तमिल गीतों को मुअल्लिम बेहतर अदाकारी के ज़रिए खुद गाना, खुद एक्टिंग करके, ठीक है, यानी कोई भी एक नज़्म है, नज़्म पढ़े तो उसमें जो चीज़ कही जा रही है उसी तरह के अपने हाथ पैर को एक्टिंग करके, गर्दन को एक्टिंग करके उसी तरह से बच्चों के सामने गा करके सुनाना। जब उस तरह से बच्चे सुनेंगे तो उसी के साथ खुद भी नकल करके उस तरह से गाएंगे। ठीक है, समझ में आया? आगे चलिए और क्या है कुछ देखते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियाँ सुनाना, मुतअल्लिक़ा तस्वीर का इस्तेमाल करना, जो भी कहानी सुनाते हैं उससे मुतअल्लिक़ पिक्चर भी दिखाना। मौजू के तहत बच्चों से लिखवाना, कोई अलग अलग, जैसे मौसम बरसात, जैसे आजकल देखिए बरसात का मौसम है, ठीक है, आज ही तेलंगाना में बारिश हुई अच्छी माशाल्लाह, गर्मी से राहत मिली। तो क्या है, आप जैसे बरसात का मौसम है, आप कहिए बरसात के मौसम पे कुछ लिखो, फिर उसको बोलो। मेरा पसंदीदा खेल, बच्चे बहुत खेल खेलते हैं, उस पर लिखिए। ऐसे ऐसे टॉपिक जो बच्चे पसंद करें। तुम्हारा गांव, अब बच्चे छुट्टी हुई, छुट्टी में नानी के घर गए, अब वहाँ से गांव में से नानी के घर से आए, क्या क्या देखा, क्या क्या खाया, किससे किससे मिले, उस पर मजमून लिखो। ठीक है, तमाम के रूबरू यानी तमाम लोगों के रूबरू अपने अंदाज में मौज़ूआत पर तलबा से तकरीर करवाना, अलग अलग मौजू पे कहेंगे, इस पर स्पीच दो। बैतबाजी, बैतबाजी आप जानते हैं ना, बैतबाजी यानी जो शेरी अंदाज में बैतबाजी कराई जाती है। एक बच्चा कोई शेर या नज़्म पढ़ता है, जिस वज़न पे ख़त्म होता है आखिर में जो रदीफ़ है उसी वज़न पे दूसरा पढ़ना शुरू करता है, वो भी कराएंगे। इसमें भी बच्चे के अंदर बोलने की सलाहियत डेवलप होगी, कहीं गलती होगी उसका तदारुक कर सकेंगे। अब देखिए 2 स्किल हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई। ये जो स्लाइड दिख गई, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक दें कि समझ में आ रही है वीडियो कि नहीं, पढ़ाने का तरीका अच्छा है कि नहीं। लाइक नहीं किया तो लाइक भी करें। आगे चलते हैं। तीसरी स्किल क्या है, रीडिंग यानी पढ़ने की महारत। जाहिर सी बात है एज अ टीचर आप चारों महारत को डेवलप कराएंगे। पढ़ने की महारत, पढ़ना क्या है, ये कौन सी स्किल है आपको पता है, रिसेप्टिव स्किल है। इसमें बच्चा चीज़ों को अपने अंदर हासिल करता है, ठीक है। और इसी के साथ क्या है, पैसिव स्किल है। 2 चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब पढ़ने में क्या है, सबसे पहले होता है रजिस्ट्रेशन। इसलिए मैंने इंग्लिश के अल्फाज वर्ड रखे हैं ताकि आप जो इंग्लिश का जो आपका इंग्लिश पेडागोजी है या इंग्लिश की जो मेथडोलॉजी है वो भी तैयार हो जाए। पढ़ना, क्योंकि स्किल तो सेम है, जैसे इंग्लिश ज़ुबान है उसी तरह उर्दू भी ज़ुबान है। तो सबसे पहले इंदराज। इंदराज क्या चीज़ है, जैसे आप कोई नई चीज़, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, आपने कोई नई चीज़ सुनी, ठीक है, तेलुगु में या कुछ कोई नई चीज़ सुनी या किसी ज़ुबान में कोई नई चीज़ सुनी, ठीक है, तो क्या है, आपके दिमाग में रजिस्टर हो गई चीज़ें। यानी आपके दिमाग में इंदराज करना मतलब क्या होता है, किसी का नाम लिखना, आपके जहन में अल्फाज बैठ गया, ठीक है। जैसे मैं पहले जब शुरू में यहाँ हैदराबाद आया तो यहाँ देखा लोग कहने आइए आइए तशरीफ़ लाइए, यहाँ तेलुगु में क्या कहते हैं, रेंडी रेंडी, ठीक है। तो मुझे बहुत हंसी आई। हम लोगों की तरफ आप उधर जाएंगे, अगर नॉर्थ में अगर रेंडी थोड़ा सा रंडी कह देंगे तो उल्टा माना हो जाता है।
ठीक है। तो क्या है, आप उसको उस अल्फाज को देखेंगे कि रेंडी कह रहा है कि रंडी कह रहा है, उसका इंदराज आपके जहन में हो गया। ठीक है। रिकॉग्निशन, अब कभी कोई आदमी वो अल्फाज बोलेगा रेंडी रेंडी, आप समझ जाएंगे। ठीक है, आप इस्तेमाल भी कर लेंगे आइए तशरीफ़ लाइए के लिए। ठीक है। इसी के साथ रिटेंशन, रिटेंशन मतलब दिमाग में कायम रखेंगे। दोबारा कहीं उस अल्फाज को कोई इस्तेमाल किया तो आप जो है समझ जाएंगे कि अच्छा मतलब वही है। इसी के साथ रिकॉल, यानी कहीं आपको बोलना, कहीं आपने पढ़ा वो अल्फाज आपको बाजियाफ्त हो जाए। रिकॉल यानी दोबारा आप अपनी मेमोरी में वो चीज़ घुमा कर ले आएँ। याददाश्त क्या है, अब काफ़ी दिनों तक आपके दिमाग में वो चीज़ महफूज रहेगी, उसको कहते हैं रिमेंबर। ये स्टेज है पढ़ने के, कितने हैं 1 2 3 4 5, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये स्टेज है, इस तरह स्टेज पूछा जा सकता है। पहले इंदराज करेंगे, फिर शनाख्त, फिर कायम यानी बाकी रखेंगे, फिर बाजियाफ्त, फिर याददाश्त। ठीक है, आगे चलिए। पढ़ने की आप 2 किस्में बहुत इंग्लिश में भी बिल्कुल जो है पढ़ने की जो रीडिंग की जो किस्में हैं ज़रूर काम देगी। जैसे आप बहुत सुनेंगे स्किमिंग स्कैनिंग, कहते हैं ना स्किमिंग स्कैनिंग, पढ़ने के तरीक़े हैं, लेकिन इसमें बड़ी कन्फ्यूजिंग होती है। लेकिन मैं आज ट्रिक के साथ बताऊंगा, इसके बाद आप गलती नहीं करेंगे। पहला क्या है स्किमिंग। स्किमिंग का लफ्ज़ी माना जब आप डिक्शनरी में देखेंगे तो उसमें आता है मक्खन निकालना। क्या होता है? मक्खन निकालना। जैसे आप देखें दूध को उसको खूब उसको मठ करके फिर दूध में एक लीटर दूध है उसमें से इतना मक्खन निकलता है। ठीक है, तो क्या हुआ, यानी ज़्यादा चीज़ों में से उसको करके छोटी चीज़ यानी मक्खन निकालना, यानी उसका मवाद निकालना। जैसे शहद की मक्खी है, अलग अलग फूलों पे बैठती है, उसका रस चूसती है, चूस करके जा करके शहद बनाती है। ठीक है, वो क्या है, वो मक्खन निकालती है। तो स्किमिंग का मतलब मक्खन निकालना। एक क्या है, सरसरी मुताला। जैसे आपने न्यूज़पेपर उठाया, अब न्यूज़पेपर में 500 वर्ड है, आप जल्दी जल्दी उसको पढ़ लिया, फटाफट 2-4 मिनट में पढ़ लिया। पढ़ करके उसमें क्या न्यूज़ कही जा रही है, किस टॉपिक पे बात की जा रही है, आप समझ करके उसको अपने अल्फाज में 2-4 लाइन में बयान कर सकते हैं, कहीं अलग से लिख सकते हैं, यानी प्रिसाइज कर सकते हैं। तो जो पढ़ करके आपने जो 4 लाइन का जो मक्खन निकाला वही क्या है, स्किमिंग है। समझ में आ गया? अब मत भूलिएगा, इस स्किमिंग का मतलब होता है कोई चीज़ जल्दी जल्दी पढ़ना, सरसरी मुताला कर करके उसमें क्या चीज़ मवाद है, क्या पॉइंट की चीज़ें कही गई उसको निकाल लेना, ये आपका स्किमिंग है। दूसरा स्कैनिंग। आजकल आप डॉक्यूमेंट स्कैन करने जाते हैं ना, आजकल आप कैम स्कैनर से आप डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं, या बाहर जाते हैं दुकान पे करवाते हैं। जब स्कैन करते हैं तो डॉक्यूमेंट में जितनी चीज़ें लिखी हैं सारी चीज़ें आप स्कैन करके लाते हैं। उसमें छोटे छोटे अगर कहीं डेट है, कहीं कुछ है, कहीं मार्क है, कहीं स्लैश है, सारी चीज़ें स्कैनिंग में आना चाहिए, तब तो डुप्लीकेट बनेगा। ठीक है, स्कैनिंग रीडिंग क्या है, इसमें आप कोई भी टॉपिक पे डिटेल से पढ़ते हैं, हर एक लफ्ज़ को पढ़ेंगे, हर एक लफ्ज़ को माना को जानने की कोशिश करेंगे। वो क्या हुआ, स्कैनिंग। अब स्किमिंग स्कैनिंग अगर इंग्लिश मेथडोलॉजी में पूछी जाए तो इंशाल्लाह आप गलती मत कीजिएगा। ठीक है, स्किमिंग स्कैनिंग उर्दू में भी पूछा जाता है। तीसरा क्या है, इंटेंसिव रीडिंग। उर्दू में क्या कहेंगे, अमीक मुताला, अमीक ख्वादगी, अमीक क़िरात। क्योंकि रीडिंग के लिए अलग अलग अल्फाज कभी अरबी वाला इस्तेमाल हो जाता है, कभी यानी जनरल उर्दू वाला, कभी जो है पर्शियन वाला ख्वादगी ले आते हैं। तो इंटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव का मतलब होता है गहराई के साथ पढ़ना। कोई जैसे आजकल इंग्लिश में भी उर्दू में भी आपको 2 पैराग्राफ आएंगे, पैराग्राफ में से सवाल बनेगा, उस सवाल का जवाब पैराग्राफ में से ढूंढ करके लिखना, जिसको आप कहेंगे कॉम्प्रिहेंसिव वाले सवालात आपके इंग्लिश में भी आएंगे, उर्दू में भी आएंगे। अब उसमें आप उसको गहराई से पढ़ेंगे,
हर एक अल्फाज को पढ़ेंगे तब तो उसका माना निकाल पाएंगे, कौन अल्फाज कहाँ पूछा जा रहा तब तो आप उसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो इंटेंसिव यानी गहराई से पढ़ना। दूसरा क्या है, एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव वसी मुताला। वसी मुताला का मतलब है कि कोई एक टॉपिक है, जैसे उर्दू ज़ुबान है, उर्दू ज़ुबान की एक आपकी टेक्स्ट बुक होगी। टेक्स्ट बुक्स के अलावा बच्चों से कहा जाए कि आप जाइए लाइब्रेरी से चाइल्ड यानी बच्चों के अदब पे जो चुटकुले की छोटी छोटी किताबें उनको पढ़ो। अगर उसको पढ़ता है तो क्या हुआ, एक्सटेंसिव रीडिंग यानी वसी मुताला, यही हुआ। ठीक है, इंग्लिश में आजकल दुकानों पे आप जाएंगे तो चंपक मिलती है, यानी उसमें कहानियाँ बयान की जाती हैं बच्चों की ज़ुबान यानी जानवरों की ज़ुबानी। ठीक है, तो उसको अगर कोई पढ़ता हो क्या है, वो एक्सटेंसिव रीडिंग का पार्ट हुआ। समझ में आ गया चारों किस्में? समझ में आया तो एक मरतबा लाइक करें, कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी दें। चलिए आगे चलिए। पढ़ने की और किस्में भी है, एक होती है लाउड रीडिंग यानी बआवाज़े बुलंद पढ़ना। बआवाज़े बुलंद पढ़ना। अब लाउड रीडिंग की दो किस्में हैं, एक मिसाली बुलंद ख्वानी। मिसाली बुलंद ख्वानी क्या होती है, जब टीचर पढ़ता है बच्चे सुनते हैं, उसको मिसाली बुलंद ख्वानी कहते हैं। और जब बच्चे पढ़ते हैं उसको तकलीदी बुलंद ख्वानी कहते हैं। ठीक है, और रीडिंग और लाउड से पढ़ने का फ़ायदा है कि इससे तलफ़ुज़ दुरुस्त होते हैं। क्या दुरुस्त होते हैं? तलफ़ुज़, जिसको हम कहेंगे प्रोनंसिएशन यानी उच्चारण, जिसको हम किस में कहेंगे, हिंदी में। आगे चलिए, एक होती है साइलेंट रीडिंग यानी खामोश मुताला। आप बसों में जाते हैं, अब तो रिवाज कम हो गया, पहले जब आप अभी अगर आप फ़्लाइट में जाइए या ट्रेनों में, राजधानी वगैरह में जब आप सफ़र करते हैं तो आपके सामने मैगज़ीन रखी जाती है, न्यूज़पेपर मिलते हैं। उसको जब कोई पढ़ता है तो चिल्ला के थोड़ी पढ़ता है, साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग के फ़ायदे ये हैं, साइलेंट रीडिंग में आप कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, साइलेंट रीडिंग के यही फ़ायदे हैं, यानी खामोशी के साथ मुताला करना। अब क्या है, मेथड्स ऑफ रीडिंग टीचिंग। अब हमें एज अ टीचर कौन से तरीक़े अख्तियार करने हैं जिससे बच्चों के अंदर पढ़ने की सलाहियत डेवलप हो। सबसे पहले लेटर मेथड, इंग्लिश में मैंने इसलिए रखा है ताकि आपकी इंग्लिश मेथडोलॉजी तैयार हो। लेटर मेथड क्या मतलब है, पहले आप बच्चों को अलिफ बा जीम दाल इसको तो सिखाएंगे, इंग्लिश में ABCD तो सिखाएंगे, वर्ड, फिर उसको जोड़ करके कौन से वर्ड बनते हैं, ठीक है, उसको सिखाएंगे, यानी अल्फाज सिखाएंगे। अल्फाज के बाद छोटा छोटा सेंटेंस यानी जुमला बनाना सिखाएंगे। जब जुमला बना लेगा तो आखिर में पूरी पोएम आप उनको सिखाने लगेंगे, पूरा एक छोटा छोटा पैराग्राफ सिखाने लगेंगे। तो एक सिखाने के तरीके हैं। डायरेक्ट इनको पोएम नहीं सिखाएंगे, पहले अल्फाज पहचान करवाएंगे, फिर वर्ड, अल्फाज, पहले लेटर, फिर उसके बाद अल्फाज, फिर उसके बाद जुमला, फिर उसके बाद पोएम। आगे देखिए, पढ़ने की महारत में तलबा से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। बेहतर अंदाज में पढ़े बच्चा, गलतियों के बग़ैर पढ़े, बिला खौफ व ख़तर पढ़े, रवानी के साथ पढ़े, और क्या है, तफ़हीम के साथ पढ़े, जो भी पढ़े उसको समझ रहा हो, ख़यालात के तसलसल के साथ पढ़े, जो भी पढ़े उसको अपने दिमाग में बिठा रहा हो, उसूल व ज़वाबित के साथ पढ़े, इनफरादी उसलूब से पढ़े। ये सब पढ़ने के तरीक़े हैं। अब देखिए, पढ़ने की सलाहियत को अगर हम बच्चों में डेवलप करना चाहते हैं, उसकी टेक्निक क्या है, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, ठीक है, उसके क्या क्या उसलूब हैं कि हम बच्चों में उसके तदाबीर यानी तदबीर क्या हैं जिससे हम बच्चों में उसकी सलाहियत डेवलप करते हैं। अलग अलग किस्में हैं, देख लीजिए। एक होता है हुरूफ़ तहज्जी का तरीक़ा, जिसको आप क्या कहते हैं, अबजदी तरीक़ा। हुरूफ़ तहज्जी यानी जो कि आपके 36 है, मैंने पढ़ा चुका हूँ। यह एक रिवायती तरीक़ा यानी ट्रेडिशनल मेथड है। इसमें फ्लैश कार्ड जो छोटे
टुकड़े में होते हैं। फ्लैश कार्ड की मदद से इसको सिखाया जाता है। कागज़ के टुकड़ों पर हरूफ को अच्छी तरह लिख करके, जैसे अलिफ बा जीम दाल या ABCD, एक हरूफ को बताते हुए मुअल्लिम मुखातब होता। फिर कहेगा अलिफ वाला टुकड़ा लाओ, बा वाला लाओ, जीम वाला लाओ, फिर बच्चे एक एक करके लाते हैं। इससे बच्चे खूब सीखते हैं। ये क्या है, तलबा उस हर्फ को देखकर बताते हैं। जैसे कहा जाएगा ए कौन सा है, एक ए क्या है, तो कहेगा जीम है, ए क्या कहेगा दाल है। अंग्रेजी में क्या कहेगा, जे है, पी है, टी है, जो सारे अल्फाज हैं। ठीक है, ये भी एक तरीका है जिसको कहेंगे अबजदी तरीका। दूसरा तरीका क्या है, हरूफ तहज्जी अबजदी तरीके में से कुछ और पॉइंट है। क्या है, तमाम हरूफ अलग अलग शनाख्त करवाने के बाद, जब बच्चे अलग अलग शनाख्त यानी उसकी पहचान कर लें, दो हरूफ को मिलाने से बनने वाला अल्फाज उनको धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, स्टेप बाय, यानी डाउन टू अप जाएंगे जोड़ के। जैसे पहले बताएंगे ए देखिए अलिफ है, उसके बाद बा है जिसको बे भी कहते हैं, अब दोनों मिल करके क्या हो गया अब, ऐसे सिखाएंगे। समझ रहे हैं, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे आप ऐसे ही सिखाएंगे तभी बच्चा सीख पाएगा। दूसरा जैसे है बा है और क्या है, सीन है, फिर कहेंगे बा और सीन, और फिर आगे मिल करके बस। इस तरह से दो दो अल्फाज जोड़ करके सिखाएंगे। धीरे धीरे आप उनको आगे बढ़ाएंगे। जो LKG का बच्चा है उसको इसी तरह से आप सिखाएंगे। आगे क्या है, नए हरूफ का तरीका। अब नए अल्फाज को किस तरह से आप उनको सिखाएंगे। देखिए, हरूफ तहज्जी के मुताबिक रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात में इस्तेमाल ना किए जाने वाले हरूफ को निकाल कर बाकी हरूफ ही को पहले सिखाया। पहले ऐसे अल्फाज को बताया जाए जिन अल्फाज को बच्चा अपने घर में अपने आसपास बोलता हो। ठीक है, नए हरूफ का तरीका कहा जाता है। हरूफ में तकाबुल से हरूफ के ग्रुप बनाकर एक एक ग्रुप एक एक यूनिट के तौर पर सिखाया जाता है। जैसे अंधेरा उजाला, यानी उसकी ज़िद ला करके, या एक तरह के सिनोनिम्स ला करके। ठीक है, जैसे काला और सफ़ेद, ऐसे ऐसे करके आप सिखा सकते हैं बच्चों को। नंबर 3 पे आता है लफ्ज़ी तरीका। लफ्ज़ी तरीका क्या है, देखो और बोलो के तरीके को लफ्ज़ी तरीका कहते हैं। ठीक है, इसमें फ्लैश कार्ड इस्तेमाल होते हैं मालूम से नामालूम के उसूलों, यानी जो चीज़ मालूम हो उससे नामालूम की तरफ जाते हैं। जिसे इंडक्टिव मेथड हम इस्तेमाल करते हैं, आगे हम मेथड भी पढ़ेंगे। इस तरह तस्वीर की मदद से बच्चों के ज़रिए अल्फाज को पढ़ना चाहिए। तस्वीर दिखा करके बताएंगे कि बच्चा ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसको पहचान करके बच्चा पढ़ेगा। लफ्ज़ी तरीके में और क्या है, इन हरूफ को बार बार दिखाकर उन्हें पढ़ने की मश्क कराने से तमाम तलबा तस्वीर की मदद से बग़ैर इन अल्फाज के हरूफ को शनाख्त करने की सलाहियत हासिल कर लेते हैं। ठीक है, तस्वीर दिखाते दिखाते बाद में लेटर ही आपने पेश कर दिया, बच्चे इसका मतलब क्या है बोल देगा, अलिफ से अनार। ठीक है, आगे क्या है, जुमले का तरीका। कैसे बच्चों को जुमला सिखाएंगे। देखिए, अल्फाज को खुसूसियत के साथ कबूल किए जाने के बाद इस तरीक़े में जुमलों को खुसूसियत के साथ अदा किया जाता है। इन जुमलों को एक तसलसल में लिखना चाहिए। जुमले लिखकर उनके मतलब को उजागर करने वाली तस्वीर, ठीक है, उतार कर कार्ड बना लेना चाहिए। देखिए, ये सब तरीक़े हैं, इसको आप फॉलो करेंगे तभी बच्चा सीख पाएगा। जुमलों के कार्ड को बच्चों के ज़रिए पढ़ाना चाहिए, फिर अलग अलग कार्ड को बच्चों को देना चाहिए। बच्चों पढ़ो ये क्या लिखा हुआ है, इससे बच्चे जुमला सीखेंगे। कहानी का तरीका क्या है, देखकर पढ़ने के तरीके में कहानी का तरीका भी एक बहुत मशहूर तरीका है। तालिब इल्म को पहले कहानी, फिर बाद में जुमलों के अल्फाज पर, उसके बाद हुरूफ पर तवज्जो मबजूल कराते हैं। ठीक है, हुरूफ की शनाख्त करने तक अल्फाज के तरीके से ही तदरीस के तरीके को इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से आप पढ़ाएंगे। ठीक है, देख लिया। अब आखिरी स्किल बचने वाली है। ठीक है, उसको भी देखेंगे। ये जो आपको स्लाइड दिख गई, अभी तक आपने
सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, आगे फिर आपको मेथडोलॉजी की क्लास ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी। इसी के साथ निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर जो है क्लिक कर लें। कमेंट बॉक्स में फीडबैक दें और इसी के साथ लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें, दोस्तों को शेयर भी कर दें। चौथी महारत क्या है? राइटिंग स्किल यानी लिखने की महारत। कौन सी महारत है? प्रोडक्टिव। ये क्या है? तामीरी यानी क्रिएटिव, जिसको हम तख्लीकी भी कहते हैं। एक्टिव स्किल, 3 नाम मैंने बताया है, रिवीजन भी हो गया। चलिए, तहरीर के अज्जा क्या है? तहरीर साफ़ सुथरी हो, उसमें इमला की गलतियां ना हो, लिखने की एक मुनासिब रफ्तार हो, उसलूब तहरीर मुतासिर करने वाला हो, पढ़ कर के आदमी मुतासिर हो जाए। ठीक है, आगे क्या है? तहरीर में मुनासिब मकामात पर एराब और रुमूज़ व औक़ाफ़ का इस्तेमाल। आपने एराब भी पढ़ लिया है ग्रामर वाली क्लास में, इसी के साथ रुमूज़ व औक़ाफ़ यानी पंक्चुएशन, कहाँ आप कॉमा लगाएंगे, कहाँ सेमी कॉमा लगाएंगे, कहाँ सख्ता लगाएंगे, कहाँ वक्फ़ा लगाएंगे, कहाँ फ़िजाइया मार्क लगाएंगे, उसको भी आपको जानना ज़रूरी है। तभी आपकी राइटिंग तभी आपकी तहरीर अच्छी मानी जाएगी। तहरीर के हरूफ सीधी ख़त में और एकसा साइज़ के हों और उनके दरमियान फासला भी एकसा हों, जुमलों के दरमियान रब्त और हम आहंगी भी पाई जाए। ठीक है, और राइटिंग स्किल, लिखने की तदरीस। कैसी आप लिखने की तदरीस यानी कैसे बच्चों को आप लिखना सिखाएंगे? लिखना सिखाने के तरीके, पहला क्या है? अबजदी तरीका। क्या है? ये लिखना सिखाने का कदीम तरीका है। इसमें तलबा को पहले हरूफ लिखना, फिर हरूफ को मिलाकर, पहले अलिफ बा ये सब, फिर उसको मिलाकर किस तरह से, फिर अल्फाज से जुमले लिखना सिखाया जाता है। इस तरीके से लफ्ज़ों की शनाख्त और साख्त को पुख्ता किया जाता है। ठीक है, एक आप पढ़ेंगे पेस्टालोजी। पेस्टालोजी कौन सा तरीका है? ये इंग्लिश में ज़रूर पूछा जाएगा, उर्दू में भी पूछा जाता है। इस तरीके में लिखने की शुरुआत लाइन खींच कर कराए। पहले बच्चों को आप लिखना नहीं सिखाएंगे, बच्चा भी कलम पकड़ना सीखेगा। फिर क्या है? हरूफ लिखने से पहले तलबा को दायरा यानी गोला बनाना, नीम दायरा, आधा गोला, सीधा ख़त कैसे और मुनहती ख़त, ठीक है, उसको किस तरह से आपकी मशक कराई जाती है। फिर हरूफ को जोड़ना सिखाया जाता है। इस तरह से आप बच्चों को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। पहले नहीं आप देते हैं कि बच्चा पहले कुछ ना कुछ गोदे, कुछ ना कुछ लिखे, फिर बाद में वो कलम पकड़ना सीखेगा, तब लिखना सीखेगा। आगे क्या है? मॉन्टेसरी। आप सुने होंगे मॉन्टेसरी तरीका क्या है लिखाने का। देखिए, इस तरीका में लकड़ी या गत्ते के हरूफ काट लिए जाते हैं। जैसे अलिफ है तो अलिफ काट लिया जाएगा, बा है तो बा काट लिया जाएगा, जीम है तो जीम इस तरह से काट लिया जाएगा, शेप की शक्ल में। ठीक है, फिर उन पर उंगली फेर कर, ठीक है, उंगली फेर कर उनकी शनाख्त सीखी जाती है बच्चों से। अक्सर जो इंग्लिश वाले या हिंदी वाले हैं वर्ड, उनको सिखाने का बड़ा अच्छा तरीका है। आप आजकल मार्केट से आपको मिलेगा, ए की शेप कटी हुई, बी की शेप, इसी तरह बता रहे हैं। ये क्या है? मॉन्टेसरी मेथड है। ये कह रहे हैं उर्दू में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, हिंदी और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है। आगे क्या है? लिखना सिखाने के तरीके, तहरीरी महारत की नशोनुमा। किस तरह से? जब बच्चे इब्तदाई सतह पर लिखना सीख जाते हैं तो उन्हें तहरीरी महारत में रवानी के लिए मशक़ी काम कराया जाता है। इसलिए नकल नवेसी, कहेंगे नकल घर से लिख के लाओ, इससे क्या होता है? बच्चे के अंदर लिखने की सलाहियत डेवलप होगी। हाशिया छोड़कर किस तरह से लिखेंगे, लाइन पे किस तरह से लिखेंगे, इन सब चीज़ों को सिखाया जाता है। हरूफ के दायरे, शोसे, नुक्ते, मरकज़ को सही तरीके से सिखाया जाता है। इसके बाद इमला नवेसी, फिर बच्चों को डिक्टेशन कराया जाएगा, इमला बोला जाएगा, फिर कहा जाएगा लिखो। ठीक है, इससे उनकी लिखने की सलाहियत डेवलप होगी। और क्या है? तहरीरी महारत के बाद लिखने का काम रस्मी तहरीर। रस्मी तहरीर जैसे आप लेटर लिखते हैं, यानी दफ्तरी उमूर के लिए लिखना। तख्लीकी तहरीर यानी अपने तरफ से कुछ लिख के लाइए, यानी मजमून कोई टॉपिक दे दिया, नज़म लिख के लाइए, कहानी लिख के लाइए, ड्रामा या तकरीर वगैरह लिख के लाइए। गैर रस्मी तहरीर यानी डायरी।
डेली बच्चों से आप कहेंगे जो सुबह से शाम तक आप देखते हैं उसको डायरी में लिख के लाइए, ठीक है। नोट्स लिखिए, रिपोर्ट लिखिए। आप बाहर बच्चों को तफरीह कराने ले गए, उस पर कहेंगे इस पर रिपोर्ट लिखिए, ठीक है। नोट्स, इश्तिहार नवेसी वगैरह की जानिब बढ़ता है धीरे धीरे। आगे उसकी स्किल को इस तरह से आगे बढ़ाया जाता है। आगे फिर क्या है, लिखने की महारत में हम तलबा से उम्मीद क्या करते हैं, बेहतर अंदाज में लिखेगा, बग़ैर गलतियों के लिखना, बिला खौफ व ख़तर लिखना, रवानी के साथ लिखना, खूबसूरती के साथ लिखना, ठीक है। और क्या है, ख़यालात के तसलसल के साथ लिखना, रुमूज़ व औक़ाफ़ बताए नहीं, पंक्चुएशन सही से लगाएगा, मौके की मुनासिबत से ख़यालात का इजहार करते हुए लिखना, क़ारीन को समझने के अंदाज में लिखना। हमारा टारगेट ग्रुप क्या है, किसके लिए लिख रहे हैं, वैसा अल्फाज हम इस्तेमाल करेंगे। मुहावरे और ज़रबुल अमसाल का इस्तेमाल करते हुए लिखना। लिखने तरीके कुछ किस्में हैं। एक होता है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी आपने पढ़ा होगा, जिसको कहते हैं खुशखत, अच्छी तहरीर में लिखना। और ट्रांसक्राइबिंग क्या है, इंग्लिश में जैसे आप देखेंगे आजकल आप किताब खरीदने जाएंगे, जैसे ए है तो ए के लिए ऐसे 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 बना रहता, ठीक है। बच्चे उस पर ऐसे करके लिखते हैं तो लिखना आता है। जैसे बा है तो ऐसे 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 बच्चे उस पर ऐसे लिखते हैं। ये क्या है, ट्रांसक्राइबिंग, एक भी तरीका है। आगे डिक्टेशन यानी इमला बोल करके लिखाना, ठीक है। अब हमने जो कुछ सीखा एक मरतबा उसका रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि क्लास लंबी हुई है। एक मरतबा हम देख लेते हैं। पहली स्किल क्या थी, सुनना। सुनने में क्या था, सुनकर समझना, सुनकर आप समझेंगे, सही सुनना, सही तलफ़ुज़ से वाकिफ़ होना, यानी क्या कहा जा रहा है उससे वाकिफ़ होना। दूसरा क्या है, बोलना। बोलने में क्या है, तलफ़ुज़ यानी प्रोनाउंसिएशन का आप ध्यान देंगे, सही अल्फाज बोलेंगे। लबो लहजा यानी इंटोनेशन, उतार या चढ़ाव अच्छा होना चाहिए। रवानी यानी फ्लुएंसी पाई जानी चाहिए। वाज़ेह मखारिज यानी आर्टिकुलेशन, जो भी मखरज हो, जो अल्फाज जहाँ से निकलते हैं वहीं से आप उनको निकालने की कोशिश करेंगे। तीसरे नंबर पे क्या है, पढ़ना यानी हुरूफ शनासी, यानी हुरूफ को पहले पहचानेंगे। फिर क्या है, तेज़ रफ्तार से पढ़ना। खामोश मुताला यानी साइलेंट रीडिंग, बआवाज़ बुलंद यानी लाउड रीडिंग। सरसरी जिसको आप क्या कह रहे थे, स्किमिंग, ठीक है। लिखने में क्या है, आखिरी महारत, हिज्जे यानी स्पेलिंग सही होना। इमला यानी डिक्टेशन में सही लिखना। रुमूज़ व औक़ाफ़, पंक्चुएशन मार्क सही लगाना। खुशखत जिसको आपने देखा कैलीग्राफी। और आगे देखिए, सुनना और बोलना। सुनना और बोलना एक कौन सी महारत है, इब्तिदाई यानी प्राइमरी स्किल। पूछा जा सकता है कि प्राइमरी स्किल कौन सी है, सुनना और बोलना। सुनेंगे तो बोलेंगे, ये बच्चा जो है 2 ही 3 साल पे करने लगता है। और फिर लिखना, ठीक है। उसके बाद क्या है, लिखना और पढ़ना, ठीक है। बोलना नहीं, लिखना पढ़ना। ये क्या है, रीइंफोर्समेंट स्किल है, ठीक है। क्या है, रीइंफोर्समेंट वाली स्किल है, ठीक। इसमें बोलना भी आ जाएगा। चलिए, हमने पूरा क्लास पूरी ख़त्म कर ली। आप आखिर में फीडबैक देकर ज़रूर जाइए कि आपको ज़ुबान की महारत की जो चारों किस्में हैं, बेसिक स्किल हैं, पूरा डिटेल से समझ में आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लें, लाइक नहीं किया लाइक करके जाएं, दोस्तों को शेयर कर दें। बस आज के क्लास में इतना ही। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। सलामु अलैकुम।